गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पार्ट 5 पोथी। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जैसे एक मंगल और बुधन दो भाई था, है ना। तो बुधन के मंगल के बाहर चल जाने पे बुधन को ही सारा काम देखना पड़ता था। तो वो जो भी काम खेती बाड़ी का हुआ या मछली पकड़ना हुआ, वो सारे काम किससे सीखता है? तो अपने दादा मंगल दादा से। ठीक है। तो आगे क्या है कि सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी, ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था, जो आँखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आँख मलता हुआ उठ बैठा। ठीक है। तो क्योंकि रात में ही बुधन ने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं कल सुबह खेत जल्दी चला जाऊँगा, क्योंकि आज बारिश बहुत अधिक हुई है और मछली ज़्यादा आएगी, इसलिए उसे पकड़ने के लिए मैं जल्दी ही चला जाऊँगा। तो उसकी माँ ने कही थी कि ठीक है, सुबह होते ही उड़द का दाल बचा हुआ है, मड़ुए की रोटी बना दूँगी, उसे खाकर चले जाना। तो इसीलिए वो जल्दी से उठकर मड़ुआ रोटी बनाने में जुट गई थी और साथ में दाल भी गरम कर रही थी। तो जब धुआं उठने लगा, जब लकड़ी जलने लगी तो धुआं होने लगा, और धुआं होने से क्या हुआ कि वो भी बुधन भी उठ गया, उठकर बैठ गया। फिर बोलता है, माँ गो, सूखी लकड़ियाँ तो ढेर सारी पड़ी है, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी है, जिससे मतलब धुआं आ रहा है? कहीं केंदुआ लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों की पीड़ा से कहराते हुए बोल उठा। ठीक है, क्योंकि उसकी आंखों में जलन हो रहा था धुआं के कारण, इसलिए वो बोल रहा कि माँ, ये तुम कौन सी लकड़ी डाल दी है जिससे धुआं हो रहा है, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ तो बहुत सारी पड़ी हुई है। तो आगे बोलता है, एक काठी थोड़ी भींगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। और हाँ, अब उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दतुन कर लो, रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालती हुई बोली, क्योंकि सारे रोटी बन गया था, अंतिम रोटी ही था। तो वो बता देती है कि ठीक है, जो लकड़ी से धुआं हो रहा था उसे मैं बुझा दी हूँ, अब धुआं नहीं होगा, तो उठो और दातुन भी कर लो और बैलों को पुआल भी दे दो। तो बुधन बोलता है, ठीक है माँ, अभी बैलों को गुहार घर में पुआल दे देता हूँ, उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाड़ और चंवाड़ खेत में बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे हैं। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधों को और भी भागने लगते हैं। बुधन अपना बिछौना समेटते हुए कहा, फिर कमरे में के कोने में जाकर वहाँ से सराई दतुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है, वो बोला कि ठीक है माँ, अभी मैं गुहार घर में, गुहार यानी जहाँ गाय बैल को बांधा जाता है, उसी में वो क्या किया, पुआल दे दिया। और पुआल देने के बाद माँ से कहता है कि अभी खेत और टाण में बहुत सारे हरे भरे पौधे लगे हुए हैं, बीज भी लगे हैं, वो पौधा हरा भरा हो गया है, अगर बैलों को छोड़ देंगे तो वो उसी ओर भागने लगेंगे, इसलिए उन लोगों को छोड़ना भी ठीक नहीं है। बुधन अपने बिछौने को समेटते हुए कहता है माँ से, और फिर वहीं से एक दातुन का टुकड़ा लिया और लेके चबाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है, क्योंकि उसे मछली मारने जाना था
तो सोचा चलो बारिश नहीं होगा तो धूप होगा तो मछली अच्छे से पकड़ लेंगे। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़ुआ की 3 रोटियों के साथ डुबनी में उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। ठीक है, मतलब पीढ़ा लेकर, पीढ़ा यानी बैठने का जो लकड़ी का छोटा सा होता है चौकी टाइप का, उसको लेकर बैठ गया और फिर मड़ुआ का रोटी और डुबनी यानी कटोरी में उड़द का दाल परोस देती है उसकी माँ, और साथ में पीने के लिए लोटे में पानी भी दे देती है। नदी की ओर जाते हुए वह अपने खेतों में लहलहाते धान के पौधे को देखकर खुश हुआ। 1-2 सप्ताह में पौधे के बीच निकौनी का काम शुरू करना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, खेतों में अनचाहे जंगली पौधे निकल ही आते हैं। इन्हें निकालने के लिए माँ ही आती है। घर में भात तियन रांधने के बाद छाता लेकर वह खेतों में निकौनी के लिए आ जाती है। आधा दिन झुककर जंगली घास निकालते निकालते उसकी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, निकौनी बहुत ज़रूरी है। माँ अक्सर इस दौरान खेतों में पौधों के बीच घोंघी भी बीनती जाती है। जब भी माँ निकौनी के लिए जाती है, घोंघी जरूर लेकर आती है। फिर उन्हें उबालकर बेल पेड़ के कांटे से निकाल लेती है। वो कहते हैं कि जब पौधा लहलहाने लगता है, धान है ना, जब वो नदी की ओर जा रहा था तो अपने खेत को देखकर बहुत खुश हुआ कि चलो अब धान का पौधा जो है वो बहुत अच्छा ही लहलहा रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ जंगली घास भी आ गए हैं और उसे हटाना भी ज़रूरी है। उसी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निकौनी। तो इसे निकालना भी ज़रूरी है। और वो कहता है कि ये काम उसकी माँ ही करती थी। ये काम बुद्धन की माँ ही करती थी, अकेले ही करती थी। वो क्या करती थी, घर में भात यानी भात सब्जी बनाकर फिर वो खेत में आ जाती थी धान निकालने के लिए। तो क्या होता था कि धान निकालते निकालते उसके कमर में दर्द हो जाता था, लेकिन बुद्धन कहता है कि और दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। करती भी तो क्या करती, उसे तो करना ही पड़ता। तो इस प्रकार वो कहता है कि उसकी माँ भी क्या धान तो निकालती ही थी, साथ ही साथ घोंघी भी चुन कर लाती थी। घोंघी वो कीड़ा जैसा होता है, तो उसे भी चुन कर लाती थी और लाने के बाद फिर उसे उबाल देती थी और बेल कांटा से निकाल लेती थी। नदी के मुहाने पर पहुंचकर बुद्धन जाल वाला झोरी निकाल कर दोहरा की ओर से आने वाले नाले में डालता और फिर उसे उठा लेता। हर बार 10-15 पोठी मछलियाँ झोरी में फंस जाती। उन्हें बाँस से बनी टोकरी में वह भरता जाता। चूँकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी, इसलिए पानी मैला हो गया था, इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता और मछलियाँ फंसने पर उत्साहित होकर उल्लासित होता। ठीक है, वो क्या करता था कि दोहार यानी जो नाला टाइप का होता है, उसी में खेत की ओर से बहने वाले पानी को, जो नाला टाइप से बहता है, उसी में क्या करता था कि वो जाल फेंकता था। और जब भी जाल फेंकता था तो 10 से 15 मछली उसके जाल में फंस जाता था और वो देखकर बहुत खुश होता था और फिर उसे एक बांस की टोकरी में रख देता था। उसका कुत्ता भोलू एक टिटहिरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बुद्धन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। टिटहिरी ताक में थी, वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू ने समझा बुद्धन की मछली चिड़िया ले भाग रही है। टिटहिरी एक चिड़िया का नाम है। वह उसके पीछे भौंकता हुआ भागा।
ठीक है। कुत्ता क्योंकि उसे पाला था बुद्धन ने, इसलिए वो सोचा कि वो बुद्धन के मछली को लेकर भाग रही है, और वो कुत्ता उस चिड़िया की ओर भागने लगा कि मेरा बुद्धन है उसका मछली को लेकर भाग रहा है। एक आध घंटे तक मछली मारने के बाद बुद्धन घर की ओर लौटने लगा। पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियाँ भी मिल जाती थी। कहते हैं कि पहले तो और भी मछली मिल जाता था, लेकिन अब वो मछलियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। इसका बचा हुआ भाग को कल पढ़ेंगे। तो इससे क्या है कि इसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद 3 प्रश्न उत्तर बनाना है, स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर बनाना है।